आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आज तक मेरे घर में कोई नहीं भूल पाया, न ही कोई समझ पाया कि वो सब क्या था। एक बार की बात है, मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने घर गई हुई थी। गांव में हमारा जो घर है उसमें हम भूतिया चीजें बचपन से ही देखते और सुनते आए थे, लेकिन उनके बारे में मैं आपको फिर और कभी बताऊंगी। तो ये घटना जिसके बारे में बता रही हूँ, ये ऐसा हुआ था कि गांव में हमारे घर के पास में एक फैमिली रहती थी। वो लोग अपने घर में तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए कुछ न कुछ टोने टोटके करते रहते थे। जैसे कभी रात में पूरे मोहल्ले में बाल खोलकर घूमते, हाथ में एक डिब्बा लिए, तो कभी अपने घर के बाहर कील ठोकते नजर आते। ऐसे ही एक बार की बात है, उस घर में एक लड़का रहता था जिसे मैं भाई कहती थी। एक दिन अचानक उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। सबको लगा शायद उसे गर्मी लग गई होगी। घर में उसकी एक 12 साल की लड़की और उसकी सास भी रहते थे। पहले दिन जब वो बीमार पड़ी तो उसे सिर्फ उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन फिर अगले ही दिन डिहाइड्रेशन की वजह से उसके हाथ पैर भी मुड़ने लगे। मुझे उनके घर में जाने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैं कभी उनके घर पर नहीं जाती थी। लेकिन उस दिन भाभी की तबीयत खराब होने की बात सुन के मैं सुबह 7 बजे के करीब उसे देखने के लिए उनके घर चली गई। सब लोग कह रहे थे इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, लेकिन उसके पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो औरत ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही उसकी आंखें खुल रही थी। लेकिन फिर जब सबने पकड़ के उसको उठाने की कोशिश की तो अचानक से उसकी आंखें पलट गई और मुंह से झाग निकलने लगी। ये देख के सब लोग डर गए, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। हॉस्पिटल घर के पास ही था, लेकिन न जाने कैसे जब तक वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। सब लोग हैरान थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अभी तो 2 दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, एक ही दिन में उसकी मौत कैसे हो गई। आसपास के सब लोग हैरान थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसकी मौत का असली खुलासा तो बाद में उसके पति ने किया था। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसका परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ एक शादी में गया था। उन्होंने वहाँ एक धर्मशाला में रुकने का इंतजाम किया था। वहाँ जाकर पता चला कि ये लोग जिस रूम में रुके थे उसी रूम में एक लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। लेकिन शादी के चलते सब लोग बिजी थे, इसलिए उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर शादी के दिन जब सब लोग बिजी थे तो वो भाभी उसी रूम में अकेले कोई सामान लेने गई थी, और तब भाभी को उसी लड़के की आत्मा वहाँ खड़ी दिखाई दी। उसको देखते ही भाभी डर गई, लेकिन उस लड़के ने भाभी से कहा कि तुम डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही भाभी वहाँ से भाग गई, लेकिन वो आत्मा उसी दिन से भाभी के पीछे पड़ गई। वहाँ से वापस आने के बाद भाभी अजीब अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन उसकी फैमिली ऐसी थी कि वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। भाभी ने उस आत्मा को देखने वाली बात अपने पति को बताई, तो वो लोग उसे कई सारे तांत्रिक ओझा वगैरह के पास लेकर गए, लेकिन उस आत्मा से छुटकारा नहीं पा सके। भैया ने बताया कि वह भाभी कभी कभी कच्चा मांस खाने लगी थी, बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करने लगी थी, और भगवान के नाम से तो उसे चिढ़ होने लगी थी। उसने गंदी गंदी हरकतें करना भी शुरू कर दिया था। शाम की आरती के समय वो छत पर चारपाई लेकर सो जाती थी, अपने सारे कपड़े उतार कर। रात में भी किसी भी टाइम अपने सारे कपड़े उतार के अचानक से चिल्लाने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। वो चिल्लाती भी थी कि कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। ऐसा उनके घर में हर रोज होने लगा था, लेकिन उन्होंने ये बात कभी किसी पड़ोसी को नहीं बताई। उनके घर में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऊपर से उनके घर में पहले से ही जादू टोने का माहौल था। वो चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता सकते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर उस दिन जब उस भाभी की मौत हुई तो उसकी लाश को जब हॉस्पिटल से लेकर आए तो सबने देखा कि उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई थी और उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी, जबकि उसको मरे हुए इतना समय भी नहीं हुआ था। पूरे माहौल में एक अजीब सी मनुष्यत फैली हुई थी। फिर दोपहर 1 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। आसपास के सब लोग बिल्कुल चुप थे, पता नहीं क्यों। सब लोग एक अनजान से डर से चुप हो रखे थे। वहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस सबको हो रहा था। और फिर आई वो रात जिसे भुलाना हम सबके लिए नामुमकिन है। असल में हमारे घर और उस भाभी के घर के बीच एक पतली सी गली पड़ती है, जहाँ से उनका घर, किचन और लॉबी वगैरह सब दिखाई देता है। पहले हमें वह भाभी हमेशा वहाँ बैठी यहाँ काम करती दिखाई देती थी। हम सब लोग तो इतना डरे हुए थे कि मेरी दादी, मैं, भैया, भाभी, भतीजा सब एक ही कमरे में बिस्तर लगाकर सोए थे। उनके घर के साइड वाले घर के सब खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन मेरे पापा बहुत निडर इंसान है, वह किसी चीज से नहीं डरते। पापा और मम्मी दूसरे कमरे में सो रहे थे। पहले तो पापा हमें भी डांटने लगे कि तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, लेकिन मेरी और मेरी सगी भाभी की तो डर के मारे हालत खराब हो रखी थी। हम सोने के लिए लेट तो गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में भी नहीं थी। सब हाथ पैर इकट्ठा करके बस सोने का नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे
वो भयानक खेल शुरू होने लगा। पहले तो सामने वाली गली से किसी बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी, फिर कुछ देर बाद किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई औरत बहुत दर्द में तड़प रही हो। उसके घर का जो गेट था वो लोहे का बना था। बार बार उस लोहे के गेट के खुलने और बंद होने की आवाजें आए जा रही थी। ये सब आपको सुनने में शायद इतना डरावना न लगे, लेकिन जिस वक्त ये सब हमारे साथ हो रहा था हम सब इतना डर गए थे कि आपको बता नहीं सकते। एक समय तो ऐसा आया जब मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगी तो दादी उठ के खिड़की खोल के देखने लगी, आखिर बाहर है कौन जो ये सब कर रहा है। मेरे भैया दादी को डांटने लगे कि आपको क्या जरूरत है बाहर देखने की, लेकिन दादी नहीं मानी। दादी ने खिड़की खोल ही दी, लेकिन खिड़की के बाहर उन्होंने पता नहीं क्या देखा। वो एकदम से बोली, हे राम, और खिड़की बंद करके मेरे पास आकर लेट गई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तभी हमारी खिड़की पर एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा हो। हम सबके मुंह से तो चीख निकल गई। तभी दूसरे कमरे से पापा हमारे पास आए और हमें चुप रहने को कहने लगे। बोले मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ, लेकिन दादी और माँ ने पापा को समझाया कि ये बहादुरी का नहीं, अकलमंदी दिखाने का वक्त है। इसके बाद हम सब एक ही रूम में भगवान का नाम लेकर बैठे रहे। किसी तरह वो पूरी रात गुजरी। हमारे यहाँ जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस घर में पूजा पाठ नहीं होती, ना ही झाड़ू वगैरह लगाई जाती है, और घर के सब लोग 13 दिनों तक उपवास रखते हैं। तो उनके घर में भी झाड़ू नहीं लगनी थी, लेकिन पड़ोस की एक विधवा दीदी ने कहा कि चलो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, और ये कहकर वह झाड़ू लगाने अंदर गई तो उन्होंने उसी भाभी को सीढ़ियों में खड़े देखा। ये देखते ही वह तुरंत झाड़ू फेंक के उस भाभी को गाली देते देते बाहर आ गई। बोली, तुझे मर के भी चैन नहीं जो सुबह सुबह तंग करने आ गई, अब तो चली जा यहाँ से। फिर रात को गली में वह भाभी फिर से किसी को भटकती नजर आई। वह अपने घर के आंगन में खड़ी थी। अगली रात फिर से पूरी रात वही चिल्लाने की आवाज, दर्द में कहार मारती किसी की आवाज सुनाई देती। 13 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब तक मैं हॉस्टल में वापस आ गई, लेकिन हॉस्टल में आने के बाद उसका आतंक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरे घर वालों ने बताया कि उसके श्राद्ध वाले दिन हल्की हल्की बारिश हुए जा रही थी, और जब उनके नाम का पिंडदान हो रहा था तब उनके घर के पीछे जो बांस की झाड़ियाँ थी उनमें इतनी जोर से बिजली गिरी कि पूरे इलाके का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, और भाभी के घर की छत का एक हिस्सा भी टूट के नीचे धंस गया। बहुत ज्यादा खौफ का माहौल बन गया था। फिर 15वें दिन भाभी के पति और भाई बोध गया जाके उनका पिंडदान, श्राद्ध, अस्थि विसर्जन और भी बहुत कुछ क्रियाक्रम करके आए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने घर में चैन से नहीं रह पा रहे थे। घर में हर वक्त अजीब सी मनुष्यत छाई रहती थी। फिर कुछ महीने बाद उस भाभी की सास भी एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मर गई। उनके घर वाले बताते हैं कि रात में वो बाथरूम जाने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि कोई अजीब सा इंसान उनके घर में चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ घूम रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। ये देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई थी। साथ में ये भी बताया कि मेरी बहू मुझे बुला रही है, माँ जी अकेले अकेले मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप भी मेरे पास आ जाओ। उन्होंने बताया कि वह मुझे अपने साथ ले जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। अगली सुबह तक ही उनकी मौत हो गई। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, और वो भैया वह घर छोड़ के गुजरात चले गए और अपनी बेटी के साथ वहीं बस गए। उनका वह घर आज भी बिल्कुल वीरान पड़ा है। उस घर में कोई भी नहीं रहता। भैया ने उस घर को बेचने की या उसको किराए पर देने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसको खरीदने या किराए पर रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आज भी जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो उस घर की तरफ देखने में भी मुझे डर लगता है। सुना है आज भी कभी कभी वहाँ से रोने की आवाज आती है। ये दूसरी घटना अभी जून के महीने की है। मैं अपने मायके गई हुई थी और वहाँ फिर से कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ। मायके में मैं, मेरा बेटा पहले ही चले गए थे और मेरे हस्बैंड बाद में मुझे लेने आने वाले थे। ये 20 जून की बात है। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हुए थे। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और लाइट चले जाने की वजह से मेरे हस्बैंड जिस रूम में सो रहे थे वहाँ से उठ के साइड वाली बालकनी में जाकर सो गए। उस बालकनी से उस भाभी के घर की छत साफ साफ दिखाई देती थी। मतलब जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे ग्राउंड फ्लोर के हर एक खिड़की दरवाजे से उनका पूरा घर दिखाई देता है और फर्स्ट फ्लोर से उनके घर की पूरी छत दिखाई देती है। तो सोते हुए मेरे हस्बैंड उनके छत की तरफ पैर करके सो गए। रात में सोते सोते अचानक उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बालकनी की खिड़की के बाहर छत के कोने पे कोई औरत खड़ी है। साड़ी पहने हुए, खुले बाल, जले मुंह वाली कोई औरत, और उसका जबड़ा बिल्कुल खुला हुआ था। ये देखते ही मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डर गए। रब का नाम लेते हुए आंखें बंद करके किसी तरह मेरे रूम में आ गए। लेकिन वो यही सोचे जा रहे थे कि आखिर वो थी कौन। तो वो मुझे बिना बताए फिर से वहाँ जाकर लेट गए, और वो जानते थे कि उन्होंने अगर हम में से किसी को भी उठाया तो हम सब बहुत ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। इसके बाद वो औरत उनको फिर नहीं दिखाई दी। सुबह उठते ही उन्होंने ये बात
मुझे बताई। मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि कुछ दिन पहले तुम्हारी मौसी आई थी, तब वो भी रात में बाथरूम जाने के लिए उठी तो सामने उनकी छत पे कोई औरत साड़ी पहन के घूम रही थी। लेकिन हमने सोचा कि उन्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन फिर शाम को जब ये बात हमने आस पड़ोस की आंटियों और भाभीियों को बताई तो एक आंटी जिनका घर उनके घर के बिल्कुल साइड में है, उन्होंने बताया कि यह तो मेरा डेली का काम है। उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात में वहाँ से किसी के चलने की आवाज आना, उनकी छत से हमारी छत पर कूदने की आवाज आना, उनके घर के अंदर से ऐसी आवाजें आना जैसे अंदर कोई काम कर रहा हो, और रात में वहाँ से रोने की आवाज आना, यह तो रोज का काम है। फिर हमने उन्हीं बाबा से इस बारे में पूछा जिन्होंने उस भाभी का पहले उतारा किया था, तो उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। इनके घर वालों को मैंने इतने इलाज बताए, लेकिन पता नहीं क्यों ये न तो उसका पिंडदान करते हैं और न ही उसका कोई क्रियाक्रम करते हैं। अब तो वो बिल्कुल पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी है और भटकती रहती है। ये बात बिल्कुल सच है, कोई माने या ना माने। आज भी इतने सालों के बाद भी जब हम उनके घर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। एक जबरदस्त फीलिंग आती है कि कोई हमें घूर घूर के देख रहा है। एक अजीब से डर का एहसास होता है, पता नहीं कब तक उस आत्मा को शांति मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।